नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अगला प्रधानमंत्री कौन। 6 महीने में घटी मोदी की लोकप्रियता, राहुल गांधी को मिला फायदा, भारत जोड़ो यात्रा ने दिखाया अपना असर, सर्वे ने बताया लोगों का मिजाज। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि 2024 के लिए कांग्रेस का बड़ा प्लान, प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने की तैयारी। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि अघोषित आपातकाल, बीबीसी दफ्तर में IT टीम के पहुंचने से भड़की कांग्रेस, जयराम रमेश बोले विनाश काले विपरीत बुद्धि। चौथी खबर में जिक्र होगा कि इंसानियत के लिए खतरा बना भाजपा सरकार के बुलडोजर पर लगा अमानवीयता का चश्मा, प्रियंका गांधी ने बीजेपी को घेरा। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि अमित शाह के इंटरव्यू पर कांग्रेस का पलटवार, कहा बीजेपी के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो आखिरकार छुपा क्या रही है। अडानी मामले को लेकर फिर से एक बार घेरा गया है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। अगला प्रधानमंत्री कौन। 6 महीने में घट गई मोदी की लोकप्रियता, राहुल गांधी को मिला फायदा, भारत जोड़ो यात्रा ने दिखा दिया अपना असर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में 1 साल के करीब का समय बचा हुआ है और सियासी बिसातें बिछाई जाने लगी है। बीजेपी ने अपने राजनीतिक समीकरणों को कसना शुरू कर दिया है, वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को सत्ता विरोधी लहर से उम्मीद लगी हुई है। इस बीच जनता का मूड बताने वाले एक सर्वे में सामने आया है कि 6 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटती हुई नजर आ रही है। सी वोटर और इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को लेकर लोगों का मिजाज जानने की कोशिश की गई और बीते साल अगस्त के महीने में सामने आए सर्वे के नतीजे और हालिया सर्वे में पीएम मोदी की लोकप्रियता में अंतर आ गया है। पीएम मोदी की लोकप्रियता में गिरावट आ गया है और वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और ये चौंकाने वाले नतीजे कहे जा सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से पीएम मोदी ने लोकप्रियता के मामले में सबको पीछे छोड़ा हुआ था, लेकिन अब स्थिति उलटती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 के लिए कांग्रेस का बड़ा प्लान, प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने की तैयारी। जी हां दोस्तों, बात कांग्रेस की, जिसने लोकसभा चुनाव से पहले एक नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है और इसके लिए जल्द खुद प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी। प्रियंका आने वाले दिनों में लखनऊ में एक बड़ी रैली करने वाली हैं। एक तरफ कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए युवाओं और महिलाओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, तो साथ ही जमीन पर ताकत बढ़ाने में जुटी है। और इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से राय मशविरा भी किया जा रहा है। पार्टी का मानना है कि पुराने और अनुभवी नेताओं के पास लोकसभा चुनाव लड़ने की अच्छी रणनीति है। ऐसे में उनके साथ चाय पर चर्चा की जाएगी, जिसकी शुरुआत कानपुर से होने वाली है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घोषित आपातकाल, बीबीसी दफ्तर में IT के टीम के पहुंचने से भड़की कांग्रेस, जयराम रमेश बोले विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें पहुंची हैं और इस दौरान आयकर विभाग के अफसरों ने बीबीसी के कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए और उन्हें मीडिया से बात करने से मना किया गया है। आयकर विभाग की ओर से फिलहाल दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में सर्वे और सर्च किया जा रहा है। फिलहाल इस पर बीबीसी का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है कि यह एक्शन बता रहा है कि देश में अघोषित आपातकाल लग गया है। कांग्रेस ने कहा है कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया गया और अब उस पर छापा मारा गया है, यही तो अघोषित आपातकाल है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यह हरकत अघोषित आपातकाल है? तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला हाल हो गया है। उन्होंने कहा कि हम एक तरफ अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सरकार ने महज एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी कर दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंसानियत के लिए खतरा बना भाजपा सरकार के बुलडोजर पर लगा अमानवीयता का चश्मा, प्रियंका गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के एक गांव में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान मां बेटी की कथित तौर पर आत्मदाह करने के मामले को लेकर मंगलवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के बुलडोजर पर लगा अमानवीयता का चश्मा इंसानियत के लिए खतरा बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ित परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के साथ ही दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई
होनी चाहिए। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार के बुलडोजर पर लगा मानवीयता का चश्मा इंसानियत व संवेदनशीलता के लिए खतरा बन चुका है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह के इंटरव्यू पर कांग्रेस का पलटवार, पूछा बीजेपी के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं तो आखिरकार क्यों भाग रही है। जी हां दोस्तों, अडानी के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीजेपी को छिपाने या डरने की जरूरत नहीं है वाले बयान पर अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार किया और उन्होंने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर बीजेपी के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो जेपीसी की मांग से ये लोग क्यों भाग रहे हैं। अडानी मुद्दे को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में भी जिक्र नहीं करने दिया जा रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि जब राहुल गांधी ने लोकसभा में और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में जब अडानी का मामला उठाया तो उन्हें चुप करने की कोशिश की गई। अडानी मामले की जांच होनी चाहिए। जेपीसी में बहुमत सत्ता पार्टी की होगी, जेपीसी को कहिए कि जांच करवाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है सवाल करने का, ये कोई नियम का उल्लंघन नहीं है। बजट सत्र की कार्रवाई का स्थगित होना कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसे होता रहा है और कांग्रेस के कार्यकाल में भी कई बार लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डोभाल को बर्खास्त करें, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा ऐसा नहीं हुआ तो मोदी को भी छोड़ना पड़ सकता है पद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एनएसए अजीत डोभाल को पद से हटाए जाने की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री को डोभाल को एनएसए पद से बर्खास्त करना चाहिए और स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उन्होंने पेगासस टेलीफोन टेपिंग जैसी गड़बड़ी कई बार की है और स्वामी ने यह भी कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो 2023 के बीच में ही पीएम मोदी को भी पद छोड़ना पड़ सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए मंगलवार को अजीत डोभाल को लेकर यह बात कही और सुब्रमण्यम स्वामी ने न केवल डोभाल को बर्खास्त करने की मांग की बल्कि यह भी कह दिया कि ऐसा नहीं हुआ तो पीएम मोदी को भी पद छोड़ना पड़ जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेज हवाओं के साथ वापस लौटी ठंड, दिल्ली समेत कई राज्यों में अभी राहत रही और अब बदलने लगा मौसम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण समूचे उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में ठंड लौट आई है और मौसम विभाग का कहना है कि अफगानिस्तान के कई हिस्सों में विक्षोभ का असर है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तेज हवाओं के साथ ठंड बढ़ रही है। हालांकि आईएमडी का यह भी मानना है कि अगले कुछ दिन ठंडी हवाएं चलेंगी लेकिन रफ्तार धीमी होगी और इस वजह से मौसम बदलेगा और गर्मी की शुरुआत जल्द ही हो सकती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि बिहार से आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले तेजस्वी यादव, बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को मिलकर बचाना है। जी हां दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंगलवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की और इसकी एक तस्वीर तेजस्वी के ट्विटर अकाउंट से साझा की गई है। ट्विटर में तेजस्वी ने मुलाकात के दौरान हुई बातचीत के भी कुछ अंश साझा किए हैं और लिखा है कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के दौरान वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर उनसे देश को बचाना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सियासी अटकलों के बीच वरुण गांधी की चेतावनी, कहा खा रहे देश का भविष्य, तय हो जवाबदेही। जी हां दोस्तों, बीजेपी के पीलीभीत संसदीय क्षेत्र के सांसद वरुण गांधी ने सोमवार को आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में छुट्टा पशुओं से परेशान किसानों की समस्याओं पर चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आवारा पशु किसानों का सिर्फ खेत नहीं खा रहे बल्कि देश का भविष्य खा रहे हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बिलसंडा के ग्राम बमरौली और बरखेड़ा के ग्राम मधवापुर में जनसंवाद कार्यक्रमों को संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि आवारा पशु किसानों का सिर्फ खेत नहीं खा रहे हैं बल्कि देश का भविष्य खा रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। देश का अधिकतर किसान कर्ज में डूबा है और ऊपर से यह अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सनी देओल की सदस्यता रद्द करें, बंद करें वेतन और भत्ता, बीजेपी सांसद के खिलाफ लोकसभा स्पीकर को पत्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता सनी देओल ने जब साल 2019 में अपने राजनीतिक सफर का आगाज किया तब लोगों की बड़ी तादाद ऐसी थी जिसने सनी में रियल हीरो नजर आया और सनी ने साल 2019 के आम चुनाव में पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट से किस्मत आजमाई और जनता ने भी उन्हें निराश नहीं किया। गुरदासपुर की जनता ने 84,000 वोट से अधिक के अंतर से भारी विजय का आशीर्वाद देकर लोकसभा भेजा। लोगों को उम्मीद थी कि विनोद खन्ना की तरह सनी देओल भी क्षेत्र के विकास के लिए कुछ अलग करेंगे। सनी देओल ने चुनाव प्रचार के दौरान लोकसभा क्षेत्र की जनता से बड़े बड़े वादे भी किए लेकिन वादे पूरे करना तो दूर, वो जीत
के बाद पलटकर गुरदासपुर नहीं गए और इसे लेकर जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। सनी देओल के क्षेत्र से लगातार गायब रहने और लोकसभा से भी नदारद रहने को अब विरोधी भी मुद्दा बनाने लगे हैं। गुरदासपुर के मोहल्ला संत नगर निवासी अमरजीत सिंह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर सनी देओल की सदस्यता रद्द करने की मांग की है और उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि सनी देओल करीब 4 साल से अपने लोकसभा क्षेत्र से अनुपस्थित हैं और गुरदासपुर की जनता ने उन्हें बड़ी उम्मीदों के साथ चुना था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाई देश बेच के खाए मलाई, राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में सोमवार के दिन ही कार्रवाई की शुरुआत हंगामेदार रही। विपक्ष ने रजनी पाटिल का सस्पेंशन वापस लेने की मांग को लेकर हंगामा किया और सस्पेंशन वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए विपक्ष के सदस्य वेल में आ गए और इसी बीच अडानी और मोदी मामला भी सामने आया और यहाँ पर नारे लगाए गए, मोदी अडानी भाई देश बेचकर खाए मलाई। रुक करते अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगले आम चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए बड़ा हथियार साबित होगा अडानी विवाद, विपक्ष ने बना ली है रणनीति। जी दोस्तों, आम चुनाव में बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए अडानी विवाद विपक्ष का प्रमुख हथियार बन सकता है। बजट सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष ने अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर हमलावर रुख अपनाए रखा है और इस बीच सरकार को बार-बार रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ा है। मामले की जांच पर जेपीसी गठित करने की मांग को लेकर हुए हंगामे के बीच राज्यसभा को 13 मार्च तक स्थगित करना पड़ा है, जबकि तमाम गतिरोध के साथ निचले सदन में कार्रवाई जारी है। विपक्ष बजट सत्र के दूसरे चरण में भी इस विवाद पर अपना रुख बनाए रखकर सरकार पर दबाव बनाए रखने की कोशिश करेगा। विपक्षी नेताओं के रुख में यह भी स्पष्ट हो गया है कि अगले आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो अडानी हिंडनबर्ग विवाद को एक बड़े राजनीतिक अवसर के रूप में बदलने की रणनीति बना चुका है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि केंद्र सरकार के लिए 2 दिन में 2 बुरी खबर। जनवरी में महंगाई का तांडव। जी हाँ दोस्तों, महंगाई के मोर्चे पर सरकार को साल 2023 में पहला तगड़ा झटका लगा है। दिसंबर महीने में खुदरा महंगाई दर गिरकर 6% से नीचे पहुंच गई थी, जिससे अनुमान लगाया जा रहा था कि आने वाले दिनों में महंगाई से और राहत मिल सकती है। लेकिन जनवरी में अचानक महंगाई दर में जोरदार तेजी दर्ज की गई और खुदरा महंगाई दर एक बार फिर 6% के पार निकल गई है। दिसंबर 2022 में आई गिरावट के बाद जनवरी 2023 में खुदरा महंगाई दर ने छलांग लगाई है। जनवरी में खुदरा महंगाई दर 6.52% रही, जबकि दिसंबर 2022 में ये 5.72% रही थी। इससे पहले देश के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े में भी गिरावट दर्ज की गई है। दिसंबर 2022 में ये घटकर 4.3% रह गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव बोले, जनता को लूटने की तरकीब खोजने में भाजपा ने 6 साल लगा दिए। जी हाँ दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को भाजपा पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके उद्योगपति मित्रों ने जनता को लूटने की नई तरकीबों को खोजने में ही 6 साल लगा दिए हैं। अपने भ्रष्टाचार का बोझ जनता पर लादने की उनकी होशियारी ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। उनके झूठे दावों की पोल खुल रही है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि लोग समझ रहे हैं कि भाजपा सरकार के रहते न तो भला हो सकता है और ना ही किसी व्यक्ति का विकास हो सकता है। भाजपा राज में सड़कें बनी नहीं है, गड्ढे भरे पड़े हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने जनता से टोल टैक्स वसूली के लिए तैयारी कर ली है। पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का बुरा हाल है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के नेहरू सरनेम वाले बयान पर राहुल गांधी का पलटवार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को केरल के वायनाड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला और राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि शेल कंपनी में अडानी का पैसा है। हमने प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा, पीएम ने जवाब नहीं दिया। अडानी के लिए नियम बदल दिए गए और संसद में हमने कुछ सवाल उठाए थे। संसद के बजट सत्र में राहुल गांधी ने पीएम पर जमकर हमला बोला था और उस स्पीच के बाद असंसदीय टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को लोकसभा की ओर से नोटिस भी दिया गया है। उन्होंने अब उस नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संसद में मेरे भाषण के कुछ अंश को हटा दिया गया है। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। मैंने जो कहा उसके संबंध में मुझे सबूत दिखाने के लिए कहा गया था और मैंने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने सबूत के साथ हर बिंदु को हटा दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 5 दिनों तक होगी बारिश, आंधी तूफान की भी चेतावनी, मौसम का ताजा हाल। जहां दोस्तों ठंड का मौसम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है
कई राज्यों में अधिकतम तापमान बढ़ चुका है और मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले 5 दिनों तक ज्यादातर राज्यों में मौसम में बड़ा बदलाव नहीं आएगा। वहीं पहाड़ी राज्यों में अभी भी बारिश जारी रहेगी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी तूफान ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आने वाले दिनों के मौसम की बात करें तो एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 14 फरवरी से दस्तक देने वाला है, जिसकी वजह से मौसम में बड़ा बदलाव आएगा। 15-16 फरवरी को कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश व बर्फबारी होगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी पर मैंने जो कुछ बोला कुछ गलत नहीं बोला, गूगल कर लो। लोकसभा में नोटिस मिलने के बाद बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, लोकसभा में उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी ने जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, जमकर विवाद देखने को मिला है। उस भाषण के बाद संसदीय टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को लोकसभा द्वारा नोटिस भी दिया जा चुका है और अब उस नोटिस पर राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया है कि उन्होंने संसद में कुछ भी गलत नहीं बोला है, लोग चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने सदन में पीएम मोदी और अडानी के रिश्ते पर एक स्पीच दी थी। काफी शांति और तहजीब से मैंने अपनी बात रखी थी, कोई खराब भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था। मेरी तरफ से सिर्फ कुछ तथ्य सामने रखे गए थे। मैंने बताया था कि कैसे अडानी पीएम के साथ विदेश दौरे पर जाते थे और फिर उन्हें बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते थे, किस तरह से 30% एयरपोर्ट ट्रैफिक अडानी द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनकी पूरी स्पीच को एडिट कर दिया गया था और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी तो ऐसा लगने लगा है कि अडानी और अंबानी की बात करना ही पीएम का अपमान है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चाचा शिवपाल और अखिलेश के साथ राम गोपाल यादव ने भी संभाला मोर्चा, बीजेपी के लिए बनी अब नई चुनौती। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने यूपी के लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं और बीते कुछ दिनों में शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव राज्य के अलग अलग जिलों में कार्यकर्ताओं के बीच नजर आ रहे हैं और इसी बीच अब राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल राम गोपाल यादव रविवार को प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कुछ खास निर्देश दिए और पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि अगर पूरे मेहनत से वो अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाते हैं तो यूपी में इस बार सपा इतिहास रच सकती है। अगर यूपी में बीजेपी को हरा दिया गया तो देश में बीजेपी की सरकार को बदला जा सकता है और इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर अतिक्रमण विरोधी अभियान, प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला, अधिकारों की मांग कर रहे लोगों पर हो रहा है अत्याचार। जी दोस्तों, प्रियंका गांधी ने जम्मू कश्मीर में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि शांति और विश्वास के लिए आम लोगों की बात सुनना जरूरी है, न कि बुलडोजर के नीचे उनके अधिकारों को कुचलना। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि लद्दाख में अपने संवैधानिक अधिकार की बहाली की मांग कर रहे लोगों के साथ जाति की जा रही है। कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि कश्मीर में आम जनों की सुनवाई किए बिना उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश लोगों से बनता है, शांति व भरोसे के लिए आम लोगों की बात सुननी जरूरी है, न कि उनके अधिकारों को बुलडोजर तले कुचलना। कांग्रेस नेता ने जम्मू कश्मीर में बेदखली अभियान पर मीडिया में कई खबरों के स्क्रीनशॉट भी अपने ट्वीट के साथ संलग्न किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में भाजपा को होगा बड़ा नुकसान, महंगाई और बेरोजगारी बिगाड़ेंगे, मोदी शाह का गेम सर्वे में हो गया है ये बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में अब लगभग 400 दिन का वक्त बचा है। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश में बीजेपी मिशन में जुट गई है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की टीम 5 महीने पर जमीन पर पसीना बहाकर भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर तैयारी में है और इस बीच लोकसभा चुनाव का मूड बताने का दावा करने वाला एक सर्वे आ गया है और इस सर्वे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राम मंदिर और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दे फीके पड़ सकते हैं क्योंकि महंगाई की मार जनता झेल रही है और इस महंगाई और बेरोजगारी के आगे राम मंदिर और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दे फीके पड़ सकते हैं और भाजपा को 2024 में बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 1100 रुपए का गैस सिलेंडर महज 500 रुपए में, राहुल गांधी के इस ऐलान से जनता में खुशी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान में गरीबों और बेरोजगार लोगों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं और शनिवार को एक फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने इस बारे में ऐलान करते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं और किसानों की समस्याओं को हमने देखा भी है और समझा भी
है, इसीलिए जनता को राहत देने के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार 1100 रुपए वाला रसोई गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में देगी। उन्होंने कहा कि हर परिवार को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली, चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए तक का बीमा, 1 लाख युवाओं को नौकरी, किसानों के लिए 2000 यूनिट तक मुफ्त बिजली, महंगाई राहत पैकेज, 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा, महिलाओं को बस किराए में छूट, कोरोना से अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी और इन सब के अलावा और भी कई अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान की जनता को महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से राहत दिलाएगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सिर्फ राहुल गांधी ही इस देश के गरीबों का दर्द समझते हैं? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।